अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बुक फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 2 transfer of heat. The topics we are going to study in our lecture number 2 of transfer in heat are emission and absorption of radiation. Emission and absorption of radiations, greenhouse effect, application and consequences of radiation, applications and consequences of radiations, and in the last, summary. These are the topics we are going to study in our today's lecture of emission and absorption of radiations. कि emission क्या होता है और absorption क्या होता है. इसके बाद हम ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टडी करेंगे कि आया जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम स्टडी कर रहे हैं, जो चैप्टर हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट है उसके लिहाज से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. इसके बाद नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेडिएशंस के रेडिएशंस की एप्लीकेशंस हम स्टडी करेंगे एंड इन द लास्ट अबाउट समरी. 10 पे 10 टॉपिक्स को स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस. emission and absorption of radiations. Emission and absorption of radiation according to the topic. Alizyle cube is a metal box. Alizyle cube is a metal box having phases of different in nature. The four faces of the Alizyle cube may be the four faces of the Alizyle cubes may be a shining, silvered surfaces, a dull black surface, a white surface, a colored surface. तो ये वो फेसेस हैं इसके कि एक शाइनी सिल्वर्ड फेस, a dull black face, a colored surface. These are the four faces हैं कि सबसे पहले जो हम एक Alizyle क्यूब स्टडी करेंगे वो एक मेटल बॉक्स होगा. उस मेटल बॉक्स में क्या करेंगे, उसके फेसेस जो हैं वो अलॉन्ग में से नेचर वाइज हैं कि नेचर वाइज उसके फोर फेसेस हम उसके स्टडी करते हैं कि जस्ट लाइक वी हैव अ बॉक्स, we have a box like this. तो हम यहाँ क्या स्टडी करेंगे, डल फेस, शाइनिंग सरफेस, हॉट वाटर इनसाइड.
कि उसकी जो चारों फेसेस हैं उन चारों फेसेस में हमने एक वाइट फेस स्टडी करेंगे, कलर्ड सरफेस स्टडी करेंगे, डल ब्लैक सरफेस एंड अ शाइनी सिल्वर्ड सरफेसेस की जो सरफेस होगी वो इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। और जब रेडिएशंस निकलेंगे एक गैल्वेनोमीटर से या एक रेडिएशन जो डिटेक्टर है वो क्या करेगा, इसकी रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा। और जो ही वो इसकी रेडिएशंस डिटेक्ट करेगा तो रेडिएशन में हम क्या स्टडी करेंगे कि जैसे ही हॉट वाटर इज फील्ड, नेक्स्ट इज next according to topic is hot water is filled in the Lascelles cube and is placed with one of its face towards radiation detector. It is found that black dull surface is a good emitter of हीट। कि जो ब्लैक डल सरफेस है वो क्या है, एक गुड एमिटर ऑफ हीट है कि जो ही हम उसमें से हीट जो है वो एमिट करवाएंगे और जैसे ही हम इसमें से हीट एमिट करवाएंगे तो वो एक क्या होगी, वो एक ब्लैक सरफेस है, एक गुड एमिटर ऑफ हीट कहलाएगी। कि यही हॉट वाटर इज फिल्ड इन Lascelles क्यूब एंड इज प्लेस्ड विद वन ऑफ इट्स face towards the radiation detector. It is found that the black dull surface is a good emitter of light। कि वो क्या है कि good emitter of light कहलाएगी। Next is the rate at which various surfaces absorb. It also depends upon the nature of these surfaces. For example, take two surfaces, one is dull black and the other is silver polished surface। With a candle at the middle of the surface, it is found that a dull black surface is a good absorber of heat as its temperature rises rapidly. The rate at which various surfaces absorb
heat also depends upon the nature of these surfaces. For example, take two surfaces, one is dull black and the other is silver polished surface with a candle at the middle of the surface. It is found that a dull black surface is a good absorber of heat as its temperature rises rapidly. कि हम एक जो हमें रेट इसका फाइंड करना है वो ऐसे फाइंड करेंगे कि जो भी ये क्या करती है, ये कि हीट अब्जॉर्बर है, और अगर जैसे ही ये हीट अब्जॉर्बर है तो हीट अब्जॉर्बर होने के नाते ये डिपेंड करेगी ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, और जो ही ये डिपेंड करेगी डिफरेंट फैक्टर्स पे तो हम इसको डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। और जैसे ही हम इसको डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू करेंगे तो हम दो सरफेसेस लेंगे, एक डल ब्लैक और जो दूसरी है वो सिल्वर पॉलिश्ड। और जो ही हम डल ब्लैक या सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस को एक सरफेस कैंडल के साथ रखेंगे, और जैसे ही हम सिल्वर पॉलिश सरफेस को एक कैंडल के साथ रखेंगे हम देखेंगे कि उसके मिडल ऑफ द फेस में क्या मौजूद है, कि उसके जो मिडल ऑफ द फेस होगा उसमें जब कैंडल हम प्लेस करेंगे तो कैंडल प्लेस करने के बाद हम स्टडी करेंगे कि जो यहाँ फाउंड हुई है कि एक डल जो ब्लैक सरफेस है वो एक गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिश सरफेस है उसने हीट को अब्जॉर्ब नहीं किया, और जैसे ही उसने हीट को अब्जॉर्ब नहीं किया तो जो ब्लैक डल सरफेस थी वो एक गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट है, और उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करता है रैपिडली, कि बड़ी स्पीड से उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। जैसे आप बुक में गिवन एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं कि अगर हम दो सरफेसेस लें, कैंडल एक ब्लैक डल सरफेस लें और एक लाइट सरफेस लें, तो हम देखेंगे जो ब्लैक सरफेस होगी कि जस्ट लाइक हम एक ब्लैक सरफेस लेंगे और एक वाइट सरफेस लेंगे। यहाँ एक थर्मामीटर हंग होगा ताकि इसका टेम्परेचर नोट करने के लिए, और यहाँ भी एक थर्मामीटर हंग होगा, इसकी बैक साइड पर भी एक टेम्परेचर नोट करने के लिए। ये हमारे पास डल ब्लैक है, ये वाइट सरफेस है, थर्मामीटर मौजूद है। ये है कंपैरिजन ऑफ अब्जॉर्प्शन कि जो ब्लैक बॉडी शीट होगी यानी जो ब्लैक बॉडी सरफेस होगी वो ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी, और जो ही वो ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी तो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज़ होगा, और जैसे ही उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी राइज़ होगा तो उसको राइज़ होने के कहेंगे हम कि जो है ब्लैक बॉडी जो है ये एक गुड अब्जॉर्बर है। और जो ही एक ब्लैक बॉडी जो है वो गुड अब्जॉर्बर होगी तो उसी अब्जॉर्बेंस से हम स्टडी करेंगे कि ब्लैक बॉडी जो है ये रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकती है हर लिहाज से, और जैसे ही ये रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी तो रेडिएशन अब्जॉर्ब करने के बाद हम क्या कहेंगे कि ये एक गुड अब्जॉर्बर है। नेक्स्ट इज a polished surface is a poor absorber of heat. A polished surface is a poor absorber of heat as its temperature rises very slowly. The observations made from the setup are shown.
कि पॉलिश ऑब्जॉर्बर है वो एक पुअर ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है बड़ी ही स्लोली, और जब वो स्लोली टेम्परेचर उसका राइज करेगा तो हम क्या कहेंगे, जो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ सेट की हैं उनके पास क्या है वो आप शोन इन द, हम एक टेबल वाइज इनको शो करवाते हैं कि हमारे पास सरफेस मौजूद हैं, एमीटर के आया वो रेडिएशन एमिट करता है, ऑब्जॉर्बर ऑब्जॉर्ब करता है, या रिफ्लेक्टर है, या उसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हमारे पास ये तीन जो है वो सरफेसेस के लिहाज से टेबल वाइज हम इनको स्टडी करते हैं कि हमारे पास 4 सरफेसेस थी, फोर सर्फेसेस हमारे पास मौजूद थी। 4 सर्फेसेस में हमने एमीटर स्टडी करना है, अब्जॉर्बर स्टडी करना है और रिफ्लेक्टर स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास डल ब्लैक सरफेस, कौन सी सरफेस मौजूद है, डल ब्लैक सरफेस मौजूद है, और डल ब्लैक सरफेस हम स्टडी करेंगे कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो एक एमीटर है, बेस्ट एमीटर है, अब्जॉर्बर बेस्ट अब्जॉर्बर है, रिफ्लेक्टर वर्स्ट है, क्योंकि उसके अंदर सारी जो अब्जॉर्प्शंस हैं वो सारी अब्जॉर्ब करता है रेज़ को, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और जो ही वो सारी की सारी रेज़ को अब्जॉर्ब करेगा तो हम क्या कहेंगे, ये बेस्ट अब्जॉर्बर है। और जो ही वो सारी की सारी रेज़ को एमिट करेगा, यानी एमिटेशन होगी वहाँ रेज़ की, और जैसे ही रेज़ की वहाँ एमिटेशन होगी तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक गुड एमिटर है। नेक्स्ट इज कलर्ड सरफेस। कलर्ड एक गुड एमिटर है, एक गुड अब्जॉर्बर है और एक बैड रिफ्लेक्टर है। कि यानी जो ब्लैक बॉडी सरफेस यानी डल ब्लैक सरफेस के बाद जो कलर्ड सरफेस है ये उसके लिहाज में कुछ बेहतर ही है, लेकिन उससे मज़ीद कम है। लेकिन ये डल ब्लैक सरफेस की तरह जो है इसमें एमिशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास है वाइट सरफेस। वाइट सरफेस ये एक बैड एमिटर है, बैड अब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर है। तो यानी जो वाइट सरफेस है वो एक अच्छी एमिटर नहीं है, क्योंकि वो ना ही रेडिएशंस को एमिट करती है और ना ही रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है। और जो ही वो या ना रेडिएशन को एमिट करेगी और ना ही अब्जॉर्ब करेगी तो हम क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्टर क्या है, ये एक गुड है कि इसमें रिफ्लेक्ट कर देता है वो सारी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस। कि शाइनिंग सिल्वर सरफेस, तो शाइनिंग सिल्वर सरफेस में हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक वर्स्ट एमिटर है, वर्स्ट अब्जॉर्बर है, लेकिन बेस्ट जो है रिफ्लेक्टर है। कि जो एमिशन होती हैं सरफेसेस की ये भी इनमें वर्स्ट बेस्ट है। कि यानी जो लाइटली सरफेस है वो सिर्फ एक अच्छी जो है वो बेस्ट एक कैटेगरी का सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो फाउंड that the transfer feed by radiation is also affected by surface area of the body emitting or absorbing heat. Larger is the area greater will be the
transfer of heat. It is due to this reason that large numbers of slots are made in radius to increase the surface area, कि वो इंक्रीज करते हैं देयर सरफेस एरिया. इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशंस is also affected by the surface area of the body. Emitting or absorbing heat, larger is the area, greater will be the transfer of heat. It is due to the reason that large number of slots are made in radiators to increase their surface area. कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है ये रेडिएशन अफेक्ट क्या होती है, या एमिटेशन के साथ या अब्जॉर्प्शन के साथ, कि यानी दो ही फिनोमिनास पे ये डिपेंड करती है. और जब इन दो फिनोमिनास पे ये डिपेंड करेगी तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो रेडिएशंस हैं यहाँ तो वो लार्जर हों. जब वो रेडिएशंस लार्जर होंगी तो लार्जर रेडिएशन से हम क्या कहेंगे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि जब ज़्यादा एरिया मौजूद होगा तो वहाँ ज़्यादा हीट भी ट्रांसफ़र होगी. और जैसे ही वहाँ ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी तो हीट के ट्रांसफ़र होने से हम क्या कहेंगे कि यहाँ बहुत सारी अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र्ड है. और जैसे ही वो हीट ट्रांसफ़र होगी उसी हीट के ट्रांसफ़र से हम इसको स्टडी करेंगे फर्दर, कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं वो सारी की सारी सिर्फ हीट जो है वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं. और जो ही वो सारी की सारी हीट अब्ज़ॉर्ब करेंगे तो उसकी हीट अब्ज़ॉर्बिंग में हम उसको फर्दर स्टडी करेंगे कि ये जो हीट अब्ज़ॉर्बर्स हैं ये एज़ इट इज़ वर्कआउट करते हैं. और जो ही ये एज़ इट इज़ वर्कआउट करेंगे यानी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उनको अब्ज़ॉर्ब करेंगे. और जैसे ही वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस अब्ज़ॉर्ब होंगी तो हम उसे स्टडी करेंगे कि ये जो रेडिएशंस यहाँ अब्ज़ॉर्ब हुई हैं ये रेडिएशंस इन पे डिपेंडेंसी कि आया ये रेडिएशंस यहाँ मौजूद थी. और जब वही रेडिएशंस वहाँ मौजूद होंगी तो हम उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा एरिया होगा वहाँ उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी. कि हीट की जो ट्रांसफरेंस है वो हमें सिर्फ इसी पॉइंट के लिहाज से स्टडी करते हैं कि वो एरिया डिपेंडेंट है, कि जैसे ही वो एरिया पे डिपेंड करेगी. और अगर वो एरिया पे डिपेंड ही नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि वहाँ कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई. ये था आपका टॉपिक अबाउट एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस, कि रेडिएशंस किन बॉडी से एमिट होती हैं और किन बॉडी में अब्जॉर्ब होती हैं. उस पर हमने कहा कि जो शाइनिंग सरफेस है या कलर्ड सरफेस है वो एमिट और अब्जॉर्ब नहीं करती, सिर्फ वाइट सरफेस और जो है वो भी अब्जॉर्ब नहीं करती. जो एक कलर सरफेस और एक ब्लैक सरफेस जो है सिर्फ वो अब्जॉर्ब करती है, कि वाइट सरफेस जो है ये एक वर्स्ट अब्जॉर्बर है, इसके अंदर कोई हीट की रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होती. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. हाउ डज द टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस कैन बी मेंटेन, कि ग्रीन हाउस में जो टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन होता है. लाइट from the sun contains thermal radiations infrared to long wavelength as well as light and ultraviolet radiations of short wavelengths, ultraviolet radiations of short wavelength. Next is glass and
transparent polythene sheets allow radiations of short wavelengths of thermal radiations. Thus a greenhouse becomes a heat trap. Thus a greenhouse becomes a heat trap. कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? लाइट फ्रॉम द सन contains thermal radiations infrared to long wavelengths as well as light and ultraviolet radiations of short wavelengths. Glass and transparent polythene sheets allow radiations of short wavelength of thermal radiation. Thus a greenhouse becomes a heat ट्रैप कि जो लाइट है वो आ रही है फ्रॉम द सन कंटेन करती है थर्मल रेडिएशंस और जो ही वो थर्मल रेडिएशंस कंटेन करेगी तो हम क्या कहेंगे टू लॉन्गर वेवलेंथ एज वेल एज लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कि उनमें वहाँ शॉर्टर वेवलेंथ्स भी मौजूद होंगी और लार्जर वेवलेंथ्स भी मौजूद होंगी और जैसे ही वहाँ शॉर्टर या लार्जर वेवलेंथ्स मौजूद होंगी तो वहाँ क्या होगा वो जो ग्लास है जो वो पॉलीथीन या ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन शीट्स हैं वो रेडिएशन जो है शॉर्ट वेवलेंथ की उनको अलाउ करेंगे पास करना और जो ही वो शॉर्ट वेवलेंथ पास आउट करेंगे तो थर्मल रेडिएशन के हीट रेडिएशन जो है वो पास करेंगी तो फिर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप हो जाएगी और जैसे ही वहाँ ज़्यादा हीट ट्रैप होगी द नेक्स्ट इज radiations from the sun passes easily through glass and warms up the objects in a greenhouse. These objects and plants such as give out radiations of much longer wavelengths. The radiations from the sun passes easily through a glass and warms up the objects in greenhouse. These objects and plants such as give out radiations of much longer wavelengths. कि जो radiations हैं वो सन से जो है easily वो जो पास आउट होती हैं वो ग्लास में इजीली पास आउट कर जाती हैं जो सन की रेडिएशंस हैं फिर वो क्या करती हैं वो वार्म करती हैं उसको ग्लास को जब वो ग्लास में से पास आउट करेंगे तो कुछ जो है हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी टुवर्ड्स ग्लास और जैसे ही वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी टुवर्ड्स ग्लास तो वहाँ ऑब्जेक्ट जो है ग्रीन हाउस में वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे और प्लांट्स वो गिव आउट करेंगे रेडिएशंस और जो ही वो गिव आउट करेंगे रेडिएशंस ऑफ हायर लेंथ कि जो ही हायर लेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो गिव आउट करेंगे तो वहाँ लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस पाई जाएंगी और जो ही वहाँ लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस पाई जाएंगी तो उन रेडिएशन हम क्या कहेंगे कि ये क्या कर रही हैं ये प्लांट्स गिव आउट कर रहे हैं एंड डू नॉट अलाउ देम टू एस्केप आउट एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक इन ग्रीन हाउस ग्लास और पॉलीथीन शीट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करती इन रेडिएशंस को ईजिली पास करना नेक्स्ट इज
glass and transparent polythene sheets do not allow them to escape out easily and are reflected back in the greenhouse. This maintains the inside temperature. This maintains the inside temperature of the greenhouse greenhouse effect promises better growth of some plants. कि glass and transparent polythene sheets do not allow them to escape out easily and are reflected back in the greenhouse. This means this maintains the inside temperature of the greenhouse. Greenhouse effect promises the better growth of some plants. कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जब ये रेडिएशंस आएंगी तो ग्लास और जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट्स होंगी वो नहीं अलाउ करेंगी इन रेडिएशन को पास आउट करना, और जब ये रेडिएशंस को अलाउ नहीं करेगी एस्केप करना तो ये दोबारा वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, क्योंकि जब कोई बॉडी अपने अंदर से रेडिएशंस को पास आउट नहीं करता तो वो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो ही वहाँ से रेडिएशंस जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी तो ये क्या है वापस अपने ग्रीन हाउस में रिफ्लेक्टेड बैक होंगी। और जैसे ही ये दोबारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो प्रेमिसिस करेगा बेटर ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स, कि उनमें जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत बेटर होगी। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर also behave in a सिमिलर वे, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो भी सिमिलर वे में बिहेव करते हैं, और जो ही वो बिहेव करेंगे टू रेडिएशंस एज ग्लास और पॉलीथीन Earth's atmosphere contains carbon dioxide and water वेपर्स, कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आल्सो बिहेव इन अ सिमिलर वे टू रेडिएशंस और ग्लास और पॉलीथीन। Earth's atmosphere contains carbon dioxide and water vapors. It causes greenhouse effect and thus maintains the temperature. किसमें क्या होगा, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेंटेन करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी ग्लास और पॉलीथीन शीट्स की तरह एक्ट करते हैं, और जब ये ग्लास और पॉलीथीन शीट्स की तरह एक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि इनकी एक्टनेस की वजह से ये भी क्या करेंगी और रेडिएशंस को अलाउ नहीं करेंगी पास आउट करना। जब वो रेडिएशंस पास आउट ही नहीं करेंगी तो वो एस्केप आउट होंगी दोबारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और जैसे ही वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में दोबारा पास आउट होंगी तो हम कहेंगे यहाँ जो है कि वो जो है दोबारा रिफ्लेक्टेड बैक इन द ग्रीन हाउस, वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं ग्रीन हाउस में, और जो ही वो दोबारा ग्रीन हाउस में रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वाटर वेपर्स अकर करेंगे कि यहाँ एक वाटर वेपर्स मौजूद थे।
वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ड्यूरिंग recent years, the percentage of carbon dioxide has been increased considerably. This has caused an increase in the average temperature of Earth by trapping more heat due to greenhouse effect. This phenomenon is known as ग्लोबल वार्मिंग। ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स the percentage of carbon dioxide has increased considerably. This is caused an increase in the average temperature of the earth by trapping more heat due to the greenhouse effect। कि जो पिछले सालों से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और उसके इजाफा क्या है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इजाफा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप कर लेती है, और जो ही वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप करेगी तो एटमॉस्फेयर हमारा क्या है वो ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा, और जैसे ही वहाँ हीट ट्रैप होगी तो टेम्परेचर राइज़ करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर राइज़ करेगा तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। कि ये कौन सा फिनोमेना है, ये ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना यहाँ अकर कर रहा है। ये था आपका टॉपिक अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड global warming. Next is applications and consequences of radiations. Applications and consequences of radiations. Applications or consequences of radiations according to topic, different objects, absorb different amounts of heat radiations falling upon them, reflecting the remaining part. The amount of heat absorbed by a body depends upon color and nature of its surface. A black rough surface absorbs more heat than a wide or polished surface. Since good absorbers are
also called radiators ऑफ हीट के एप्लीकेशन में हमने बात की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अब्सॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस फॉलिंग अपॉन द रिफ्लेक्टिंग the remaining part of the amount of heat absorbed by a body depends upon the color and nature of its surface. A black rough surface absorbs more heat than a white or polished surface. Since good absorbers are also called radiations of heat, are also called radiators of heat. कि जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको अब्ज़ॉर्ब करते हैं, कि जो रेडिएशंस उन पर रिफ्लेक्ट होती हैं उनको अब्ज़ॉर्ब करते हैं, और जो ही उन रेडिएशंस को वो अब्ज़ॉर्ब करेंगे तो उनसे क्या करेंगे, कुछ का हिस्सा जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और कुछ को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उसमें कहेंगे कि जो अमाउंट ऑफ हीट अब्ज़ॉर्ब बाय अ बॉडी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो कलर और नेचर ऑफ उसकी सरफेस पे, जो कलर और नेचर ऑफ उसकी सरफेस पे, क्योंकि सरफेस से ही रेडिएशन जो है वो अब्ज़ॉर्ब होती हैं, और जो ही सरफेस से रेडिएशंस अब्जॉर्ब होंगी तो उन रेडिएशंस में हम क्या कहेंगे कि वो उसकी कलर और नेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कलर क्या करेंगे, वो उसकी रेडिएशन अब्जॉर्ब करेंगे, और नेचर वाइज के कितनी अमाउंट में जो रेडिएशंस हैं वो यहाँ अब्जॉर्ब हुई हैं, हम उस अमाउंट को स्टडी करेंगे। फिर एक ब्लैक जो सरफेस है वो अब्जॉर्ब करेगी मोर हीट देन ए वाइट सरफेस। जब एक ब्लैक जो सरफेस है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी एक वाइट सरफेस से, क्योंकि ब्लैक जो है वो कलर और नेचर वाइज क्या है, एक गुड हीट अब्जॉर्बर है। जैसा आपने पहले जो है वो एक टेबल में स्टडी किया है कि जो ब्लैक सरफेस होती है उसमें एमिशन और अब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमेना से अकर करते हैं, और जब ये दोनों फिनोमेना से अकर करेंगे तो इन दोनों फिनोमेना में हम क्या स्टडी करेंगे कि जो एक वाइट और पॉलिश्ड सरफेस, कि यानी एक वाइट और पॉलिश सरफेस है जो कि एक गुड अब्जॉर्बर है, और जैसे ही वो एक गुड अब्जॉर्बर होगी वो एक ऑल्सो एक रेडिएशंस ऑफ हीट पे कहलाएगी, कि वहाँ अगर वो अच्छा एक अब्जॉर्ब कर सकती है, जब उसमें अच्छी हीट अब्जॉर्ब हो सकती है तो वो एक रेडिएटर ऑफ हीट भी कहलाएगी, कि वहाँ से हीट की रेडिएशन जो है वो भी रेडिएट होंगी, क्योंकि वो एक क्या है, गुड अब्जॉर्बर है जिसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो रेडिएट हो सकती है। नेक्स्ट इज़ a black colored body gets hot quickly, absorbing heat, reaching it during a sunny day, and also cools down quickly by giving out its heat to its surroundings. The bottoms of cooking pots are black to increase the absorption of heat from fire. कि a black colored body gets hot quickly, absorbing heat, reaching it during a sunny day, and it cools down quickly by giving out its heat to the surroundings. कि ये अपनी हीट जो है वो बड़ी जल्दी अब्जॉर्ब करके क्या होता है कि ये हीट जो है एक सनी डे में करती है, और ये बड़ी जल्दी कूल आउट भी हो सकती है। कि ये जो ब्लैक बॉडी है
वो बड़ी स्पीड से जो है वो हीट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन जितनी स्पीड से वो हीट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती हैं उतनी ही रेडिएशन से वो स्पीड से उस रेडिएशंस को एमिट भी करती हैं, यानी उतनी रेडिएशन उसको बाहर भी निकाल देती हैं। द बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट्स आर मेड ब्लैक टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम फायर। कि जो हमारे कुकिंग पॉट्स बर्तनें होती हैं उनका जो नीचे तह होती है उसको काले रंग या काला कलर इसलिए किया जाता है ताकि वो इंक्रीज़ करें अब्जॉर्प्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है हरारत को जज़ब कर सकें। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हरारत को, गर्मी को आग से जज़ब करेंगे तो उतनी जल्दी हमारा जो है वो खाना जो है वो पक कर तैयार हो जाएगा। इसी तरह जो है वो ब्लैक कलर की जो कार्स होती हैं वो बहुत, अगर हम धूप में कहीं खड़ी कर दें तो वो रेडिएशन से बहुत अब्जॉर्ब करके वो सही गर्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर उनको छाँव में ठंडा खड़ा करने की वजह से वो ठंडी भी हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि वो अब्जॉर्ब भी बड़ी स्पीड से करती हैं और एमिट भी बड़ी स्पीड से करती हैं। ये नेक्स्ट इज़ like light rays, heat radiations also obey laws of reflection. The amount of heat, reflected from an object depends upon its color and nature of the surface. White surfaces reflect more than colored or black surfaces. Like light rays, heat radiations also obeys laws of reflection. The amount of heat reflected from an object depends upon its color and nature of the surface. While surfaces reflect मोर देन कलर्ड और ब्लैक सरफेसेस, कि जो सरफेसेस होंगी उनमें ज़्यादातर जो हैं वो जो ब्लैक सरफेस हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन जो ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं। और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं, हम कहते हैं जो रिफ्लेक्टिव लाइट होती है एक ऑब्जेक्ट पे, वो डिपेंड करती है उसकी सरफेस पे, कि आया जैसी उसकी सरफेस मौजूद होगी वो उस तरह की लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। इसी तरह कलर्ड और सरफेसेस। नेक्स्ट इज we wear white or light clothes in summer which reflect most of the heat radiations on a hot day. कि अगर हम अपने जो क्लोथ्स हैं उनके लिहाज से भी स्टडी करें तो हम जो है वो जो ब्लैक कलर है उसको बहुत कम पहनते हैं गर्मियों में, या उस दिन जिस दिन टेम्परेचर जो है वो कम हो। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी जो रेडिएशंस हैं उनको अब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लाइट कलर्स या वाइट कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं समर सीज़न में, इसलिए क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट और हीट रेडिएशंस को। और जब वो हीट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे कि हमें जो है वो टेम्परेचर जो है हमारा वो मेंटेन रहेगा। इसी तरह पॉलिश सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स देन रफ सरफेसेस एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ हीट इज़ ग्रेटर देन ऑन द पॉलिश सरफेस। कि जो पॉलिश सरफेस होती हैं उनकी जो सरफेस है वो पॉलिश होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी पॉलिश में मौजूद होते हैं, और जब भी रेज आती हैं वो उनसे रिफ्लेक्ट बैक ही हो जाती हैं, वो कभी उन पर अट्रैक्ट नहीं हुई। जब भी जो अब्जॉर्प्शन होगी वो एक रफ सरफेस से ही होगी, और जैसे ही एक रफ सरफेस से अब्जॉर्प्शन होगी तो हम क्या स्टडी करेंगे कि ये रफ सरफेस क्या हुआ है, यहाँ अब्जॉर्प्शन
हुई है। वी पॉलिश द इंटीरियर ऑफ द कुकिंग एंड पॉट्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैक मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएशंस विद देम, कि जो इंटीरियर है कुकिंग पॉट्स का उसको भी हम पॉलिश करते हैं, और पॉलिश करने से क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये थी एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेडिएशंस। नेक्स्ट आपके पास समरी मौजूद है। समरी में सारी जो है वो जो होता है पूरा चैप्टर उसका निचोड़ मौजूद होता है, लिहाजा समरीज में से आपने जो है वो डेफिनेशंस को गो थ्रू किया करें। इसी तरह हाँ, सबसे पहले हीट जो है वो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, फिर हमने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर स्टडी की है, फिर हमने अमाउंट ऑफ हीट जो फ्लो करती है एक यूनिट पे आज में हीट जो है वो फ्लो करती है डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, लेंथ पे और हॉट कोल्ड एंड्स एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस। Then rate of flow of heat across opposite faces of a meter cube maintained conductivity of a thermal conductivity. Then good conductors are those which can transfer the heat from one place to one part of the conductor to another. Or water is a poor conductor of heat. Materials which trap एयर, कि ऐसे मटेरियल जिनमें एयर ट्रैप होती है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। फिर ग्लाइडर्स जो हैं वो अपवर्ड मूवमेंट कैसे करते हैं, वो अपनी थर्मलिटी को कंडक्टिविटी होती है उसको बराबर लाने के बाद, कि ग्लाइडर जो है वो एक हवा में एक तवाज़ुन रख कर करते हैं। इसी तरह परिंदे जो हैं वो काफ़ी देर तक अपने जो हैं वो पर जो है वो फड़फड़ाते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक तवाज़ुन जो है हवा के साथ सेट कर लिया होता है। इसी तरह हमने डल सर्फेसिस एंड ब्लैक सर्फेसिस स्टडी की हैं। फिर एप्लीकेशंस में हमने कहा कि जो लॉन्गर वेवलेंथ हैं और शॉर्टर वेवलेंथ के रेडिएशन जो सन से आती हैं वो कुछ लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं, कुछ शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं। जो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं वो तो ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं वो ऑब्जॉर्ब नहीं होती। अर्थ का एटमॉस्फेयर क्यों हाई रहता है, उसका टेम्परेचर क्यों राइज करता है, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके बाद जो हमारी पॉलिश्ड और वाइट सर्फेसिस होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं हीट रेडिएशंस को, वो अब्जॉर्ब नहीं करती। ये है आपका चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।